करनेल सिंह, राखी बिरला, सौरभ भारद्वाज, धर्मेंद्र कोहली, वीना आनंद जैसे विधायकों से भी जब हमने ये पूछा तो सबका करीब करीब एक जैसा जवाब था। पूर्व कमांडो सुरेंद्र सिंह को छोड़कर ज्यादातर विधायकों ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से अपनी इच्छा कभी नहीं बताई। सबने अपनी अपनी भूमिका को पार्टी के फैसले पर उसी तरह से छोड़ दिया जैसा कि दूसरी पार्टियों में होता है। सवाल उठना लाजमी है, आम आदमी पार्टी आने वाले समय में दूसरी पार्टियों से कितनी अलग रह पाएगी? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में एक डिफरेंशिएटर बन के आई थी, जिसमें लोगों ने एक अलग बात देखी थी। क्या वाकई इसके लोगों में अलग बात है? अगर बिन्नी साहब से भी उस दिन जिस दिन ये तय हो रहा था कि कौन कौन मंत्री बनेगा, उसके पहले ये पूछा जाता कि क्या आप मंत्री बनना चाहते हैं, तो उनका जवाब क्या होता? उनका जवाब अमूमन जो पॉलिटिकल जवाब हम सुनते हैं यही होता कि जो कुछ हमारे बारे में तय किया जाएगा वो शिरोधार्य होगा। लेकिन जो हुआ वो आपने देखा, नाराजगी सामने आई। मतलब ये कि कहा कुछ और जाता है, दिल में कुछ और होता है। आमतौर पर पॉलिटिक्स में ये होता रहा है, लोगों ने एक तरीके से इसको पॉलिटिक्स का नॉर्म भी मान लिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के संदर्भ में स्क्रूटनी बहुत टाइट है, लोग उसको अलग देख रहे हैं और उससे अलग उम्मीदें भी हैं। तो क्या यहां पर अलग उम्मीदें सिर्फ एक से रखी जाएं? बाकी सब कमोबेश वही कर रहे हैं जो दूसरे राजनीतिक दलों में मंशा दिल में कुछ और होती है, जुबान पर कुछ और। इसी पर चर्चा होगी और हमारे साथ होंगे खास मेहमान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगदीश मुखी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। गोपाल साहब, सबसे पहले तो आपने इस रिपोर्ट को कैसे लिया? देखिए, कुल मिलाकर के क्या है कि अभी चुनाव के पहले भी और चुनाव आम आदमी पार्टी, लेकिन हम लोगों को पिछले 2 साल आप ये कह रहे हैं कि तमाम अड़चने हैं और उन अड़चनों को और दोबाला कर देने वाले इस तरह के अंदाजे होते हैं जिसमें यह समझा जाता है कि ये पार्टी दूसरों से अलग रह पाएगी कि नहीं। लेकिन जगदीश मुखी साहब, आप किस तरह की बातों को ज्यादा सही मानते हैं? एक, क्या आप ये मानते हैं कि व्यवहारिक है ही नहीं कि जो चुनकर आए वो किसी पद की लालसा ना रखे? नंबर 1। नंबर 2, आप किसको ज्यादा सही मानते हैं? ये कहना कि मैं चाहता ही नहीं हूं पद, या ये कहना कि मेरी अपनी कोई मंशा नहीं है लेकिन अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं उसके लिए तैयार? देखिए, मैं बाकी विधायकों की जो आपने बात की है उसे बाद में ले लूंगा। मैं तो श्री केजरीवाल जी की बात करना चाहता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने ये बात रखी है, हमेशा राजनीति में शुचिता की बात रखी है, व्यवस्था परिवर्तन की बात रखी है, ईमानदारी की बात रखी है, किंतु लगता यह है कि ये केवल मात्र कहने के लिए उनकी बातें थी, वस्तुस्थिति से बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है। उनकी अपनी मेजोरिटी ना होने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि हम किसी से मुखी साहब, आप कहीं और जा रहे हैं, नहीं करेंगे। फिर वो बातें आ जाएंगी कि आप ही लोग ये कहते थे कि ये सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं जब इनको समर्थन मिल रहा है, क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? वो कहीं और जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि व्यवहारिक क्या है और सही ईमानदार राय क्या है? अगर किसी चुने हुए प्रतिनिधि से ये पूछा जाता है, अगर वो ये कह रहा है कि मैं अपने आलाकमान पे छोड़ता हूं, लेकिन कहीं मंशा उसके दिल में यह है कि मुझको पद मिले, जिम्मेदारी मिले, वरना वो नाराजगी के तौर पर सामने आती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कहे कि मैंने तो पहले ही कह दिया था चुनाव के पहले कि अगर ऐसी सूरत बनती है तो मुझे पद नहीं चाहिए? ये प्लीज, मैं ये राय साहब ये अपनी बात कहने दीजिए सर, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि आज उन सारे अपने सिद्धांतों को ताक में रख करके आज जो उनके दिमाग में जो भूख नजर आ रही है सत्ता की, सारे सिद्धांतों को ताक में रख करके जिस प्रकार से उन्होंने आज अनरियलिस्टिक अनहोली अलायंस करके जिस प्रकार के सत्ता में आने के लिए ललक उनके अंदर नजर आ रही है, वो इस बात को सिद्ध करती है। बाकी एमएलए की बात छोड़ दीजिए, उनके नेता जो मुख्य हैं वो इसी बात पर उतारू हैं। हमने भी उन पूरे इलेक्शन के अंदर उन्हें एक एनजीओ मान करके उनका नाम नहीं लिया था। हमने एक, आज जब वो पॉलिटिकल पार्टी बन कर आई है तो पूरे रंग के अंदर आई है। आज बाकी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं कमी बेशी बहुत देर में आई होगी। जगदीश मुखी साहब, आप उनको एनजीओ मानकर एक सीट देने के लिए तैयार नहीं थे, वो 28 लेकर आ गए। और खैर, आपने जो अहम बात कही वो ये कि अगर उनके अपने नेता ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं जो उन्होंने कहा था कि वो नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, तो फिर बाकी लोगों से क्या उम्मीदें रखी जाएं? आलोक जी का रुख करें। आलोक जी, आपका नजरिया। देखिए दिनेश जी, कहीं ना कहीं
आप इस समाज के गर्व से निकले हुए चीजों को, चलिए, तो अगर कहीं कुछ वैसी बातें दिखाई दे रही हैं तो आप ये मानते हैं कि समाज का ही वो भी आईना है। लेकिन आलोक साहब, क्या आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की बातों को लेकर सामने आई, आलोक साहब आपको आवाज मिल रही है मेरी? और क्या? नहीं, आलोक साहब को भी हमारी आवाज नहीं मिल रही है। जगदीश साहब, लेकिन खैर इस समय तो बीजेपी जिस तरह की मुद्रा में है, आम आदमी पार्टी के संदर्भ में कुछ भी सकारात्मक शायद हम नहीं सुन पाएंगे। लेकिन आप ये मानते हैं क्या कि जब कोई एक नई बात सामने आती है, नई तरह की चीज एक स्थापित व्यवस्था में आती है, तो एक ट्रांजिशन फेज होता है और वो वक्त आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए? जी, आम आदमी पार्टी ने जो जनहित की बातें की हैं, जो इन शुचिता की बात की है, उस ईमानदारी से सरकार चलाएं, हम उसका स्वागत करेंगे। जब ये कहते हैं कि हम बिजली के 50% बिल कम करेंगे, हम स्वागत करते हैं। किंतु ठीक है, किंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने सत्ता संभाली है, जिस ढंग से सत्ता में आए हैं, वो तो बिगनी की उन्होंने एक अनहोली अलायंस करके जनता को एक गुमराह करके अलग अलग जानकारियां दे करके जिस प्रकार से सत्ता में आने की कोशिश की है और उसे सरकार बना रहे हैं, वो तो सीधा सीधा देश दिल्ली की जनता के साथ एक सीधा सीधा एक मैं समझता हूं एक गुमराह करने की कोशिश की है। जिसको दिल्ली की जनता ने जो एक विश्वास रख के उनको मत दिया था, इतने उनके वोट व्यक्ति चुन करके भेजे हैं, आज जिनके साथ वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, ये वो हैं, उनकी सहायता से वो यदि सरकार बना रहे हैं तो उससे अपने ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से अचीव करेंगे? ये वो तो दावा करते हैं कि हम कर लेंगे, उम्मीद कर सकते हैं मिलता रहा तो हम कर लेंगे। खैर, ये फिर से एक बार विषयांतर हो रहा है। आलोक जी का रुख हम करें। आलोक जी, सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह की बातें, जिस तरह के बदलाव की बातें सामने लेकर आई है, आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोगों ने तब भी जब इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया एक एनजीओ के तौर पर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर के तले बहुत सारे लोग जुटे। कई जानकारों ने यह भी कहा कि देखिए, भ्रष्टाचार करता कौन है? भ्रष्टाचार कोई निर्गुण चीज नहीं है, हर किसी के अंदर थोड़ी या ज्यादा व्याप्त है। और वो लोग जो यहाँ समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, ये वेबसाइट्स का, सोशल साइट्स का असर है, लेकिन व्यवहारिकता इससे बहुत अलग है। क्या आपको लगता है केजरीवाल जिस तरह के आदर्शों को लेकर आगे चले हैं, उनकी पार्टी में हर एक व्यक्ति उस तरह के आदर्शों में ऐन वैसा ही चले, आवश्यक नहीं? क्या यही दिखाई देता है बाकी लोगों की प्रतिक्रियाओं में? देखिए दिनेश जी, आज एक और बहुत अच्छे ढंग से किया है। चलिए गोपाल जी से इसका जवाब लें, उससे पहले जगदीश मुखी साहब, क्या एक इस तरह की राजनीति, क्योंकि आखिरकार अन्ना ने बार बार ये बातें कही और अरविंद केजरीवाल भी वही बातें कहते रहे और अभी तक वही सिद्धांत लेकर ये आगे चल रहे हैं। ये बात अलग है कि कहीं दरारें और कुछ बातें नजर आती हैं कि ये जनता के द्वारा और जनता के लिए है अगर, और जनता को धुरी बनाकर अगर उसके इर्द गिर्द चीजें रिवॉल्व करती हैं और हमेशा उनसे संपर्क बनाए रखने की कोशिश होती है, तो इसमें गलत क्या है? मैं बताता हूं जी आपको, ये जनता का केवल मात्र आवरण ले रहे हैं। ये वास्तव में इनके पास भूख है सत्ता में आने की, मेजोरिटी ना आने के बावजूद तो भी इन्होंने सत्ता में बैठना है। उसके लिए जनता को एक बहाना बनाकर के अपनी बात रखना चाहते हैं। अन्यथा मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जनता से जो इन्होंने कहा कि रायशुमारी हमने की है, वो काय की रायशुमारी है जहां वकील भी ये स्वयं है, मुद्दई भी स्वयं है, जज भी ये स्वयं है, वो काय की रायशुमारी हुई थी? क्या गोपाल साहब, इस एक मामले में भी जिसमें ये दुविधा और ये सवाल उठ रहे हैं, क्या क्योंकि ये तरीका है आपका, क्या ये बेहतर होगा कि पोर्टफोलियो के लिए भी कौन सटीक आदमी होगा और किस आदमी को क्या जिम्मेदारी मिलना चाहिए चुने गए लोगों में, क्या ये जनता से ही पूछ लिया जाए? फिर देखिए, कुल मिलाकर के दो बातें हैं। जगदीश मुखी जी पर, इसलिए उस पर वो मुद्दा नहीं है आज के पास का, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अब हम बोलेंगे कह रहे हैं, पहले हमने आपको एक एनजीओ के नाते से ट्रीट किया था। आज आपने क्या किया था वो आप समझो और आगे से बिहेव और अभी क्या समझ रहे हो, अगले चुनाव में पता चल जाएगा। इसलिए ज्यादा चिंता ना करें, वाला ही होगा।
आज तक हम आप पे केवल मात्र एनजीओ मानकर आम आदमी पार्टी को भी अगर आप एनजीओ समझते हो तो आप जनता को गुमराह किया है तो नहीं, लेकिन आज का मुद्दा यह है कि मैं बताना चाह रहा हूं जिन 27 लोगों से हमने बात की अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए, उनमें से एक व्यक्ति ने यह कहा कि पहले भी मैंने साफ कर दिया था और उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। बाकी लोगों की बातें अगर इसके आसपास थी भी तो प्रकारांतर से कही हुई बातें थी, वो दूसरे शब्दों में और वाक्यों को अलग तरीके से इस्तेमाल करके कही हुई बातें थी। तो अगर गोपाल साहब ये बातें, और हो सकता है कि वो लोग जो चुनकर आए हैं वो आपके बीच के लोग हैं, लेकिन उनको ये लगता हो कि उनके चुने हुए लोगों ने उन्हें अमुक जिम्मेदारी के लिए विधायक बनाया है, तो क्या इसके लिए भी फिर जनता को रेफर किया जाना चाहिए? क्या उनसे पूछा जाना चाहिए कि पोर्टफोलियो में कहां किसको देखना चाहते हैं? देखिए, ये एक दिन ये समय हम लोगों के दम पर नहीं हुई है, सच बताऊं। चलिए, तो परिवर्तन जनता चाह रही है, लेकिन गोपाल साहब की बातों से ये लग रहा है कि जनता किस एक्सटेंट तक ये परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन किस शिद्दत का होना चाहिए, ये मापने में अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जगदीश मुखी साहब, गोपाल राय साहब, आलोक साहब, बहुत धन्यवाद आपका। क्या आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायकों की प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि जिस तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो में उनको आकर चीजों का सामना करना है, आखिरकार उन्होंने अपने शब्दों को उस तरीके से ढालना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ बातों के बतंगड़ भी बनते हैं, तिल का ताड़ भी होता है। सुरेंद्र जैसे तमाम लोग इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उनको मालूम है कि अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई देना है तो आपको संभल कर देना होगा, या फिर एक सुरेंद्र ही सही है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।